आज के लेक्चर में हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम्स की स्टडी करेंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल कंसंट्रेशन को समझना होता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से इसकी मीनिंग देखें। क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब देखिए क्या होता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि किसी मिनरल एलिमेंट का वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन के से अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। यानी कोई मिनरल एलिमेंट है, उस मिनरल एलिमेंट का वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन से अगर इस मिनरल का कंसंट्रेशन कम हो जाए, कंसंट्रेशन कम हो जाए और वो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, तो concentration of mineral element below which the growth of the plant is inhibited। तो ऐसा concentration किसी mineral element का जिस concentration से अगर कम concentration हो गया तो वहाँ पर plant की growth रुक जाएगी। अब यहाँ पर एक important point ये है कि अगर concentration किसी element का critical concentration से कम है, यानी if concentration of an element less than हो जाए उस एलिमेंट के क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो गया तो उस केस में एलिमेंट को हम डेफिशिएंट कहते हैं। एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी डेफिशिएंट। मान लिया जाएगा कि प्लांट में वो एलिमेंट डेफिशिएंट हो गया, उसकी कमी हो गई। तो किसी एलिमेंट की प्लांट में कमी कब कही जाती है? जब उस एलिमेंट का कंसंट्रेशन उसी एलिमेंट के क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाता है। तो अगर किसी एलिमेंट का कंसंट्रेशन उसी ही एलिमेंट के क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाए तो उस एलिमेंट को प्लांट में डेफिशिएंट मान लिया जाता है। कहा जाता है कि ये एलिमेंट प्लांट में कम मौजूद है। अब जब किसी एलिमेंट का डेफिशिएंसी होती है प्लांट में तो वहाँ पर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। यानी अगर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई, यानी इफ़ एन एलिमेंट इज़ डेफिशिएंट, अगर कोई एलिमेंट डेफिशिएंट है, कब डेफिशिएंट होता है ऊपर हम कह चुके हैं। अगर कोई एलिमेंट डेफिशिएंट है तो वहाँ पर दिखाई देने लगेंगी सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से दिखाई देंगे, इनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। यही कहलाएंगी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ये हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स किससे जुड़ी हुई? कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम जुड़ी हैं इस बात से कि कोई एलिमेंट प्लांट के अंदर डेफिशिएंट है या नहीं। अगर कोई एलिमेंट प्लांट के अंदर डेफिशिएंट है तो वहाँ पर दिखाई देने लगेंगी उसी एलिमेंट से जुड़ी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेफिशिएंट एलिमेंट से तो जुड़ी हैं, साथ में डेफिशिएंसी सिम्टम्स आयंस की मोबिलिटी से भी जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिशिएंसी symptoms
are also associated with the mobility of ion। ये लास्ट लेक्चर्स में याद करिए जब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे एसेंशियल एलिमेंट का, तो एक कैटेगरी मोबिलिटी थी, आप देख सकते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। मोबिलिटी मतलब वो आयन प्लांट बॉडी के अंदर मूव कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर मूव कर पाता है तो मोबाइल है, नहीं मूव कर पाता है तो इमोबाइल है। तो इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर दो एलिमेंट की स्टडी करेंगे। हमने कहा था कि मोबिलिटी की स्टडी हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम में करेंगे, तो यहीं कर रहे हैं। देखिए एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं मोबाइल एलिमेंट, यानी ऐसा एलिमेंट जो प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके, और दूसरी तरफ है इमोबाइल एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट जो प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सके, तो वो इमोबाइल कहलाएंगे। अब हम लोग आते हैं पहला जो इसका डिफरेंस है मोबाइल और इमोबाइल का, वो देखिए क्या है। पहली बात तो मोबाइल एलिमेंट का मतलब हमने कहा कि जो प्लांट बॉडी में मूव कर सके। अब मूव कहाँ से कहाँ कर सके, कहते हैं मोबाइल एलिमेंट का मूवमेंट हमेशा होता है ओल्ड सेनेसेंट लीफ से। जो पुरानी लीव्स हो गई हैं, जो बूढ़ी हो गई हैं, ऐसी लीफ से एलिमेंट मूव करता है। कहाँ तक मूव करता है, कहते हैं ये मूव करता है ग्रोइंग टिप्स तक, ग्रोइंग टिप्स एंड यंग लीव्स। तो मोबाइल एलिमेंट्स वो एलिमेंट हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। कहाँ से कहाँ तक, पुरानी बूढ़ी लीफ से यानी ओल्ड सेनेसेंट लीफ से कहाँ तक, ग्रोइंग टिप्स एंड यंग लीव्स तक। दूसरी तरफ इसी के ठीक पैरेलल में जो पॉइंट है वो ये है कि भाई ये मूव ही नहीं कर सकता, तो कहाँ से कहाँ तक का कोई मतलब ही नहीं, कैन नॉट फ्रीली मूव, ये मूव नहीं कर सकते। आगे देखें, अब जो ये मोबाइल एलिमेंट्स हैं ये मूव तो कर ले रहे हैं, लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं, इनका सोर्स क्या है। कहते हैं जो एलिमेंट्स प्लांट बॉडी के अंदर ओल्ड सेनेसेंट लीफ से ग्रोइंग टिप या यंग लीव्स तक मूव करते हैं, वो एलिमेंट्स एक्चुअल में आते हैं ड्यू टू दी ब्रेकडाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो प्लांट बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उन बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ के इन एलिमेंट्स को रिलीज़ कराया जाता है जो प्लांट बॉडी में मूव करते हैं फ्रॉम ओल्ड सेनेसेंट लीव्स टू ग्रोइंग टिप्स एंड यंग लीव्स। तो यहाँ पर बात आएगी कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं कंटेनिंग मोबाइल एलिमेंट्स, मोबाइल एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन। दूसरी तरफ जो इमोबाइल एलिमेंट्स हैं ये मूव तो कर नहीं सकते, पाए कहाँ जाते हैं, कहते हैं प्लांट या प्लांट सेल के उस भाग में जो भाग प्लांट सेल को बना रहा हो, उसके आकार प्रकार को बना रहा हो, यानी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाने वाला। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल आपको दें, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर पाया जाता है मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट। तो वो जो कैल्शियम है वो एक्चुअल में एक तरह से इमोबाइल एलिमेंट है, क्योंकि वो सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का हिस्सा है या भाग है। तीसरी भाग की तरफ हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तीसरा पॉइंट कह रहे हैं। जो एलिमेंट्स मोबाइल एलिमेंट्स हैं, यानी जो प्लांट बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उनसे जुड़ी डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देती हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक प्लांट बना लेते हैं यहाँ पर,
और इस प्लांट में हम लोग 2 लीव्स को मान के चलते हैं, अलग अलग कलर से हम आपको दिखाएंगे। एक लीव है ओल्ड लीफ, ये ओल्ड लीफ, और दूसरी कलर से हम दिखाएंगे यंग लीफ, ये यंग लीफ। तो इसके आगे हम लिख दे रहे हैं वाई मतलब यंग, और इसके आगे हम लोग लिख दे रहे हैं ओ यानी ओल्ड। अब ये भी पढ़ा, मोबाइल एलिमेंट मूव कर सकते हैं कहाँ से कहाँ, ओल्ड सेनेसेंट लीफ से ग्रोइंग टिप्स और यंग लीव्स की तरफ। तो यानी जब भी किसी मोबाइल एलिमेंट की प्लांट के अंदर कमी होगी तो होगा क्या कि जो ओल्ड लीव्स हैं उन लीव्स से इन एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा यंग लीव्स तक। तो ओल्ड लीफ से इन्हीं मोबाइल एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा यंग लीव्स। तो अब यंग लीव्स को तो डेफिशिएंसी या कमी के समय पर भी, यानी जब इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है तब भी इस यंग लीफ को ओल्ड लीफ से ये एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं। इसका मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले कहाँ दिखाई देंगे भाई, जिसको नहीं मिल पा रहे हैं, किसको नहीं मिल पा रहे हैं, ओल्ड को। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं मोबाइल एलिमेंट्स के, वो हमेशा सबसे पहले दिखाई देते हैं ओल्डर पार्ट्स में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि या डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट appear in older parts, पुराने भाग में। अब हम लोग आते हैं इमोबाइल पर। इमोबाइल में देखिए, इमोबाइल में ये प्रोविज़न है नहीं कि ओल्ड लीफ से यंग में जाए, तो पक्की बात है कि ओल्ड लीफ तो उसे घुला के अपने अंदर इस्तेमाल कर लेगी जब डेफिशिएंसी होगी। यंग लीव्स तक ये नहीं पहुंच पाएंगे, तो सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगा यंगर पार्ट में। तो इमोबाइल एलिमेंट से जुड़ी जितनी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट appear in younger part में दिखाई देंगे। अब ज़रा नाम लिख लिए जाएं भाई। सबसे पहले है पोटेशियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये 3 मोबाइल एलिमेंट्स हैं। और कैल्शियम क्या है, इमोबाइल एलिमेंट। तो मोबाइल और इमोबाइल क्या होते हैं और इनके उदाहरण हमने आपके साथ पूरे किए। अब हम लोग कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स पे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, पहली डेफिशिएंसी सिम्टम्स पे आए, उसे कहा जाता है क्लोरोसिस। स्पेलिंग पर ध्यान दें, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब देखिए क्या होता है। कहते हैं किसी प्लांट पार्ट का, स्पेशली लीव्स का पीला हो जाना, येलो हो जाना कहलाता है क्लोरोसिस। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट्स स्पेशली लीव्स ड्यू टू, क्यों येलो हो गए, ड्यू टू। अब देखिए क्यों येलो हो गए, इसका मतलब देखिए कि या तो वहाँ पर क्लोरोफिल बन नहीं रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल हरा पिगमेंट होता है, वो लीव्स को या प्लांट पार्ट्स को जहाँ वो प्रेजेंट होता है उसको हरा कलर देता है।
तो अगर कोई चीज़ हरी नहीं रही और येलो हो गई है तो इसका मतलब या तो वहाँ क्लोरोफिल बन नहीं रहा है, या बन रहा है तो वहाँ टूट जा रहा है। तो ड्यू टू नॉन सिंथेसिस, नॉन सिंथेसिस मतलब होता है बन नहीं रहा, नॉन सिंथेसिस और destruction of chlorophyll। ठीक, अब हम लोग इसके उदाहरण पे आते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी के वजह से क्लोरोसिस हो सकती है। तो उदाहरण में पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है सल्फ़र, तीसरा है पोटेशियम, फिर है मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, आप देख रहे हैं माइक्रो मैक्रो दोनों हैं इसमें, मैग्नीशियम, जिंक है और आयरन। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस हो सकती है। इन एलिमेंट्स से जुड़ी हुई कुछ बात यहाँ पर अलग से है, वो हम यहीं पे पूरी कर दे रहे हैं। जैसे कि मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ऊपर जो एलिमेंट लिखे हैं इसी में से ये चार लिए हैं। देखिए, ये हो गया मॉलिब्डेनम, ये हो गया सल्फर, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया पोटेशियम, पहले चार। इन चार एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस तो होती है, साथ में एक और सिम्टम भी दिखाई देती है, और वो है, या एक और एबनॉर्मेलिटी भी दिखाई देती है, वो है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न। यानी इनकी कमी के वजह से सेल में विभाजन होना बंद हो जाएगा। जो सेल में डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, वो होना इनकी कमी, अगर इनकी कमी है तो सेल में विभाजन होना बंद हो जाएगा, यानी सेल डिवीज़न का इनहिबिशन हो जाएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ है, वो जुड़ी हुई है नाइट्रोजन से, देखिए नाइट्रोजन है, वो जुड़ी हुई है सल्फ़र से, ये देखिए सल्फ़र है, वो जुड़ी है मॉलिब्डेनम से, ये देखिए मॉलिब्डेनम है। इन तीन के लिए क्या कहा जाता है कि अगर इनकी कमी है तो क्लोरोसिस तो होगा, साथ में ऐसे प्लांट्स में फ्लावरिंग देर से होगी, इसे कहते हैं डिलेड फ्लावरिंग। डिलेड माने होता है देर से, फ्लावरिंग माने फूल का निकलना, तो फूल बहुत देर से निकलेंगे, डिलेड फ्लावरिंग होगी। तो ये बात हम लोगों ने की क्लोरोसिस की। अब हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं, दूसरी डेफिशिएंसी सिम्टम जिसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस का देखिए क्या होता है कि नेक्रोसिस का पहले तो मतलब देखा जाए क्या है और फिर कैसे होता है वो बताते हैं आपको। नेक्रोसिस का हमारे आपके लिए मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू। अब कौन से टिश्यू कहते हैं? मेनली लीफ टिश्यू। तो लीफ के टिश्यूज़ का जो डेथ है, जो मृत्यु है, उसी को हम कहते हैं नेक्रोसिस। अब क्यों हुई? कहते हैं नेक्रोसिस यूजुअली क्लोरोसिस के बाद होती है। अगर कहीं पर क्लोरोसिस हुई तो उसके ठीक बाद नेक्रोसिस दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि क्लोरोसिस में आप देख रहे हैं कि लीफ पीली हो गई है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल या तो बन नहीं रहा है या फिर क्लोरोफिल टूट जा रहा है, यानी क्लोरोफिल की कमी है। अब कहीं पर अगर क्लोरोफिल की कमी हुई तो उस लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, यानी खाना नहीं बनेगा। अब जब खाना नहीं बनेगा तो उस टिश्यू में फूड की कमी हो जाएगी। जब खाने की कमी होगी तो उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो भूख से मर जाएगा, यानी स्टारवेशन की कंडीशन में उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ क्लोरोसिस है उस इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई नेक्रोसिस। आगे देखिए, यानी यूजुअली अकर्स आफ्टर क्लोरोसिस। आफ्टर क्लोरोसिस, तो क्लोरोसिस की वजह से होती है। तो ये बात हम लोगों ने की नेक्रोसिस की। अगले पार्ट पे अब हम लोग आते हैं कि भाई
जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोरोसिस किसकी कमी की वजह से होता है, ऐसे हम लोग देखेंगे कि नेक्रोसिस किसकी कमी की वजह से होता है। कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी की वजह से नेक्रोसिस होता है। तो एक तो हो गया कैल्शियम, एक हो गया मैग्नीशियम, एक हो गया कॉपर और एक हो गया पोटेशियम। ये 4 एलिमेंट ध्यान रखें जिनकी कमी की वजह से नेक्रोसिस दिखाई देगा। अगली डेफिशिएंसी सिम्टम पे आते हैं हम लोग, और वो है स्टंटेड ग्रोथ, यानी प्लांट छोटा सा रह जाएगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, मतलब ग्रोथ बिलो नॉर्मल। जब नॉर्मल से कम ग्रोथ हो तो इसे आप स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ बिलो नॉर्मल, ये तीसरी डेफिशिएंसी सिम्टम हुई। अगले पे आ जाएं भाई हम लोग। 4th वाला पार्ट है प्री मैच्योर लीफ फॉल, मतलब अभी लीफ मैच्योर भी नहीं हुई। जनरली क्या होता है कि लीफ प्लांट से झड़ती है कब, जब उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। हम लोग एब्सिशन पढ़ चुके हैं। एब्सिशन का मतलब होता है कि लीफ का झड़ जाना प्लांट से। तो लीफ तभी झड़ती है जब उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। अगर लीफ अभी मैच्योर नहीं हुई और उससे पहले प्लांट से झड़ जाए तो इसे कहा जाता है प्री मैच्योर लीफ फॉल। और प्री मैच्योर लीफ फॉल भी एक प्रकार का डेफिशिएंसी सिम्टम है। अगले पे आते हैं हम लोग डिलेड फ्लावरिंग। ये भी एक तरह की डेफिशिएंसी सिम्टम है, पीछे भी हमने आपसे डिस्कस भी किया हुआ है डिलेड फ्लावरिंग को। तो डिलेड फ्लावरिंग भी एक तरह की डेफिशिएंसी सिम्टम है। अब हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, वो है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी, अब ये मतलब इसका क्या है, पहले तो ये देखा जाए। हम लोग जानते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट पे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमने आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन भी लगभग लिखा रखा है, लेस देन 10 मिलीमोल या 10 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका। तो ये वो एलिमेंट्स हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट पे बहुत कम अमाउंट पे पाए जाते हैं। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट पे बहुत कम अमाउंट पे पाए जाते हैं, अगर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो जाए, यानी इनका कॉन्सेंट्रेशन किसी वजह से बढ़ जाए, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से दिखाई देती है प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी। यानी एक ऐसी कंडीशन जहां पर प्लांट को नुकसान होगा। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो वो प्लांट के लिए भला नहीं करेगा बल्कि नुकसान कर देगा। इसी को हम कहते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब अगर इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाए तो यहाँ पर दिखाई देंगी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ जाएं तो टॉक्सिसिटी, घट जाएं तो डेफिशिएंसी। इसको एक बार यहाँ लिखेंगे ज़रूर ताकि ध्यान रहे। मॉडरेट मतलब कम, मॉडरेट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसकी वजह से तो हो जाएगी भाई डेफिशिएंसी। और अगर मॉडरेट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इसे आप कहेंगे टॉक्सिसिटी। यहाँ पर एक टर्म हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना चाहेंगे। इस टॉपिक को अगर आगे एक्सप्लेन करना है तो उस टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, और वो टर्म है यहाँ पर क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल। क्रिटिकल टॉक्सिक
लेवल। ये वर्ड देखिए आप क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन ये इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग है। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल का क्या मतलब है? क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल का मतलब देखिए, किसी एलिमेंट का टिश्यू के अंदर उतना कॉन्सेंट्रेशन, अगर किसी एलिमेंट का, किसी यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट का किसी टिश्यू के अंदर इतना कॉन्सेंट्रेशन है कि वो उस टिश्यू के ड्राई वेट को 10% तक कम कर देता है। बढ़ा देता नहीं कह रहे हम, कम कर देता। टॉक्सिसिटी पढ़ रहे हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ा और उसकी वजह से प्लांट में टॉक्सिसिटी आ गई, यानी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा है उसने प्लांट का फ़ायदा नहीं कराया, नुकसान करा दिया। तो कहते हैं कि जितना कॉन्सेंट्रेशन किसी एलिमेंट का टिश्यू के अंदर उस टिश्यू के ड्राई वेट को 10% तक कम कर देता है, वो कॉन्सेंट्रेशन उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का कहलाता है क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल। तो इसका मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट आप जान रहे हैं टॉक्सिसिटी किससे जुड़ा, माइक्रोन्यूट्रिएंट से। इन द टिश्यू, in the tissue, which results in the reduction of which results in the reduction of 10% dry weight of tissue। तो आप रिडक्शन वर्ड को ध्यान रखिएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन एलिमेंट का टिश्यू के अंदर उसके ड्राई वेट को 10% तक कम कर दे, उसी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टॉक्सिक लेवल, CTL। एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट में बढ़ गया। अब जब कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट में बढ़ेगा तो वहाँ पर कुछ एबनॉर्मेलिटी या कुछ प्रकार की सिम्टम्स दिखाई देंगी। अब जो सिम्टम किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के वजह से दिखाई देगा, उसको आप टॉक्सिसिटी सिम्टम कह सकते हैं। लेकिन प्लांट में किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी जो सिम्टम है उसको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जो टॉक्सिसिटी सिम्टम है किसी एलिमेंट का प्लांट में, उसको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट होने का रीज़न बता दें क्या है कि अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ गया, तो जब वो बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अब ये जो टॉक्सिसिटी सिम्टम वहाँ पर दिखाई देगी, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देंगे, जो बाहर से कुछ ऐसा सिम्टम दिखाई देगी जिससे लगेगा कि हाँ भाई इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी हो गई है, वो एक्चुअल में उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक्सेस की वजह से नहीं हुआ होगा। जब किसी प्लांट में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ता है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्रिटिकल लेवल से कम कर देता है, यानी उसकी डेफिशिएंसी कॉज कर देता है। तो एक तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ा, दूसरी तरफ उसके बढ़ने के वजह से किसी दूसरे एलिमेंट की प्लांट में कमी हो गई, और जब किसी दूसरे एलिमेंट की प्लांट में कमी होगी तो उस एलिमेंट का डेफिशिएंसी सिम्टम दिखने लगेगा। तो जो सिम्टम दिखेगा उसके बारे में हम कह नहीं सकेंगे कि भाई ये टॉक्सिसिटी सिम्टम है, क्योंकि एक्चुअल में माइक्रोन्यूट्रिएंट के बढ़ने की वजह से जो सिम्टम दिखाई देता है वो उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी की वजह से ना होकर किसी दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसीलिए किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी किसी प्लांट में निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। तो कहा ही जाता है कि भाई it is very difficult to find toxicity symptoms in plant because increase in the concentration of one element induces deficiency of other element। अब हम लोग आते हैं इसी केस को, अगर डिटेल में पढ़ना हो, जो बात हमने कही इसको देखना हो कि क्या है, तो एक केस है NCERT में आपके, उसे हम पूरा करते हैं, और वो है मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मैग्नीज टॉक्सिसिटी, अब ये है क्या भाई? जब टॉक्सिसिटी वर्ड कह दिया और आप देख रहे हैं मैग्नीज जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो अभी हमने कहा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसके वजह से टॉक्सिसिटी दिखाई देगी। तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी का मतलब हुआ
कि मैग्नीज की एक्सेस की वजह से जो टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है। अब अगर कहीं मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है प्लांट में तो सिम्टम क्या दिखाई देता है वो आपको दिखाएंगे। जब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी किसी प्लांट में होती है तो सिम्टम के रूप में क्या दिखाई देता है वो देखिए। कहीं मैग्नीज की मान लीजिए टॉक्सिसिटी हुई, यानी मैग्नीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि लीफ पर ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे, और ये जो ब्राउन स्पॉट्स होंगे ये चारों तरफ से घिरे हुए होंगे बाई क्लोरोटिक वेन। अब क्लोरोसिस का तो मतलब अभी आपको बता चुके हैं, येलोइंग। तो ऐसी वेन्स जो येलो हो गई होंगी, पीली हो गई होंगी। रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाना चाहें इसका तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, कोई एक्यूरेट डायग्राम तो नहीं है इसका ये, लेकिन रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब रिप्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से देखा जाएगा कि यहाँ पर भाई देखिए, मान लेते ये तो ब्राउन स्पॉट पड़ गए, ये लीफ है मान लीजिए, इस पर ब्राउन स्पॉट्स आ गए, और ये सराउंडेड बाय है क्लोरोटिक वेन। तो यहाँ पर येलोइश जो होगा वो वेन्स इसको सराउंड कर लेंगी, येलो वेन्स जो होंगी इसको सराउंड करेंगी। देखिए ऐसे मान लीजिए कि कोई वेन निकल रही है, तो ये वेन देखिए अभी आपको पेपर पे हालांकि देखो उतने अच्छे से नहीं रहा होगा, ये इस तरह से येलो कलर हम यूज़ कर रहे हैं, बीच बीच में येलो। वैसे ये वेन्स ग्रीन दिखती हैं लेकिन ये येलो दिखने लगेंगी। इसी को हम सिम्टम कहेंगे मैग्नीज टॉक्सिसिटी की। अब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की ये सिम्टम्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स हैं। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो हम इसके जो पीछे छुपी बात है उसको पहचान पाएंगे। जब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है, यानी जब मैग्नीज का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में बढ़ जाता है, तो जो मैग्नीज का बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो 3 तरह का काम करता है। पहला काम, जब मैग्नीज का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, जो मैग्नीज है जब वो कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ेगा तो वो 3 तरह के एलिमेंट की डेफिशिएंसी कॉज कर देगा। एक तो आयरन, एक मैग्नीशियम और एक कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी अगर मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में बढ़ा तो मैग्नीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के वजह से किन एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, कहते हैं आयरन का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का। अब इसके वजह से होगा क्या क्या वो देखिए, तीनों को कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। क्यों कम हुआ उसको देखिए। पहली बात तो इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन इसलिए कम हुआ कि जब मैग्नीज अमाउंट में बढ़ता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ता है, तो मैग्नीज जो है वो आयरन और मैग्नीशियम को एब्जॉर्प्शन से रोक देता है। यानी प्लांट मैग्नीज की जब कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में बढ़ती है तो प्लांट आयरन और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि तब प्लांट में मैग्नीज का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो जब मैग्नीज का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट बॉडी में बढ़ेगा तो वो आयरन और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को, यानी अपटेक को रोक देगा, क्योंकि मैग्नीज जो होता है इट कम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। जैसे मान लेते हैं कहीं लाइन में आयरन खड़ा हुआ है अपटेक के लिए, मैग्नीशियम खड़ा है और मैग्नीज खड़ा है, तो इन तीनों में अगर ये रेस लगी हुई है कि कौन अंदर की तरफ, प्लांट बॉडी में अंदर की तरफ जाएगा, तो इन दोनों को पिछाड़ते हुए मैग्नीज पहले चला जाएगा। तो क्योंकि मैग्नीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी और मैग्नीज का अपटेक बढ़ गया, तो इस मैग्नीज के अपटेक बढ़ने के वजह से आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक कम हो गया, यानी प्लांट इसे कम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अल्टीमेटली आयरन और मैग्नीशियम का प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो गई। तो ये पहला पार्ट, इट कम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, ये ध्यान रखना है, अपटेक के लिए compete करने लगेगा। अब दूसरी बात देखिए क्यों इनका भाई डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरा कारण, जो मैग्नीज है, मैग्नीज वो compete करता है विद मैग्नीशियम Mg के साथ, किस चीज़ के लिए, फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स, बाइंडिंग विद एंजाइम्स। मतलब क्या है इसका देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए ये एंजाइम मॉलिक्यूल है और इस एंजाइम मॉलिक्यूल में एक एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के साथ मैग्नीशियम बाइंड करने वाला है, तो ये जो मैग्नीज है जब ये कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ जाता है तो ये इस मैग्नीशियम को एक्टिव साइट पर लगने नहीं देता,
बल्कि इसकी जगह पे खुद लग जाता है। तो जब मैग्नीशियम इसकी साइड पर नहीं लगेगा तो अल्टीमेटली हल्के हल्के ऐसा दिखने लगेगा जैसे मैग्नीशियम की कमी हो गई। तो अल्टीमेटली मैग्नीज कंपीट्स विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा भाग इसका ये है कि जो मैग्नीज है इट प्रिवेंट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, प्रिवेंट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, मतलब कैल्शियम को एक जगह से दूसरा जगह जब भेजा जाता है उसको ये रोक देगा। कहाँ ट्रांसलोकेशन हो रहा है? शूट एपेक्स तक, यानी शूट एपेक्स जहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू है वहाँ पर कैल्शियम को भेजा जाता है ताकि वहाँ पर नए सेल्स जब बन रहे हैं तो उसकी सेल वॉल बनाई जा सके, तो उसको ये रोक देता है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी दिखाई देने लग जाती है। अब होता क्या है कि जब मैग्नीज ज़्यादा है, अभी हमने आपको बताया कि जब मैग्नीज ज़्यादा होता है, देखिए तो सिम्टम क्या दिखती है? ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन। तो लग तो ऐसा रहा है जैसे मैग्नीज की टॉक्सिसिटी सिम्टम है ये, लेकिन ये मैग्नीज की टॉक्सिसिटी सिम्टम नहीं है, क्योंकि मैग्नीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आपको मालूम है कि आयरन और मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हुई तो अल्टीमेटली वहाँ पर क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होगी, और जब क्लोरोफिल सिंथेसिस वहाँ नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो लीफ जो है वो हल्के हल्के येलो पड़ती चली जाएगी। यानी जो यहाँ पर ब्राउन स्पॉट सिम्टम है सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, वो एक्चुअल में मैग्नीज की टॉक्सिसिटी सिम्टम ना होकर आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में से क्लियरली बताया गया। अब यहाँ तक बात पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में एक कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। थैंक यू।